गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईपी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग सीगेट टूल यानी सीगेट स्टोरेज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आईपी कैमरे का स्टोरेज कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी आईपी कैमरे स्टोरेज कैलकुलेशन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीसीटीवी एंड एक्सेस कंट्रोल की ट्रेनिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक लेना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको स्टोरेज कैलकुलेशन के लिए अपने लैपटॉप के अंदर अलग से कोई भी टूल्स, कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको गूगल क्रोम के अंदर आना है, उसके अंदर आपको टाइप करना है सीगेट स्टोरेज कैलकुलेटर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे बहुत सारा लिंक आपको देखने के लिए मिलेगा। जो पहला लिंक है वीडियो स्टोरेज कैलकुलेटर फॉर सर्वेलेंस, आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर फॉर सर्वेलेंस वाला जो लिंक है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने हिकविजन टूल का इस्तेमाल करके आईपी कैमरे का स्टोरेज का कैलकुलेशन किया था। सीगेट वाला जो है उसके अंदर कुछ एडवांस फीचर्स है जो कि आज हम लोग इस वीडियो के अंदर उसको देखने वाले हैं। आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कैमरा रिक्वायरमेंट। कैमरा रिक्वायरमेंट के अंदर आपका टोटल नंबर ऑफ कैमरास कितना है, कैमरे का रिजोल्यूशन कितना है यानी कैमरा कितने मेगापिक्सल्स का है, आपको कॉम्प्रेशन क्या रखना है, आपका फ्रेम रेट क्या सेलेक्ट करना है, आपको कितने दिन का रिकॉर्डिंग चाहिए, पर डे कितने देर का रिकॉर्डिंग करना है, आपको मोशन पे रखना है या फिर आपको कंटिन्यूअस पे रिकॉर्डिंग करनी है। ये सारी चीज, ये सारा पैरामीटर्स आपको यहाँ पर सेट करना है। तो चलिए हम लोग ये सारे पैरामीटर्स को सेट करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम स्टोरेज को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पास सपोज दैट कि कुछ 2 मेगापिक्सल्स के कैमरे हैं, कुछ 4 मेगापिक्सल्स के कैमरे हैं और कुछ 8 मेगापिक्सल्स के कैमरे हैं, तो आपको क्या करना है 2 मेगापिक्सल्स के जितने कैमरे हैं उसको एक ग्रुप के अंदर रखना है। फिर आपका जो 4 मेगापिक्सल्स का है उसको ऐड कैमरा ग्रुप के ऊपर क्लिक करके दूसरे वाले ग्रुप के अंदर रख देना है। तीसरा जो है अगर आपका 8 मेगापिक्सल्स का है तो उसको तीसरा ग्रुप बना के 8 मेगापिक्सल्स के सारे कैमरे को उसके अंदर ऐड कर देना है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 के अंदर हमारा नंबर ऑफ कैमरा जो है वो 16 है। तो यहाँ पर हमने 16 कैमरा सेलेक्ट कर लिया। फ्रेम या पिक्चर साइज यानी आपके कैमरे का रिजोल्यूशन क्या है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो हमारा कैमरा का रिजोल्यूशन 2 मेगापिक्सल्स है। आपका जितना है 3 मेगापिक्सल, 5, 8 वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मेगापिक्सल्स हमारा कैमरा है जिसका जो रिजोल्यूशन होता है 1080p, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर पूछ रहा है 3 ऑप्शन है आपको, लो, मीडियम, हाई। तो हम लोग मीडियम पे सेलेक्ट करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कॉम्प्रेशन है S.264, S.265। अगर आपका कैमरा S.265 को सपोर्ट नहीं करता है तो आपको S.264 को सेलेक्ट करना है। अभी जितने भी लेटेस्ट कैमरे, जितने भी NVR आ रहे हैं सब S.265 लेटेस्ट कॉम्प्रेशन को सपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग S.265 को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगला पूछ रहा है फ्रेम रेट पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको रखना है, ध्यान रखना है कि फ्रेम रेट कितना रखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हमारा जो कैमरा है उसको क्या करेंगे कि पहला जो हम पैरामीटर सेट करेंगे कि 10 फ्रेम रेट पर सेकंड के ऊपर हम इसको कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग रखेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो 30 फ्रेम रेट पर सेकंड होगा, 30 फ्रेम रेट पर सेकंड रख के हम इसको मोशन पे रिकॉर्डिंग पे सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर 30 फ्रेम रेट पर सेकंड रख दिया। उसके बाद रिटेंशन डेज जो है, हमें रिटेंशन डेज का मतलब ये है कि आपको कितने दिन का रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हमें 30 डेज का रिकॉर्डिंग चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डेली आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, तो 24 आवर्स का चाहिए। अगर आपको 12 आवर्स का चाहिए तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमें 24 आवर्स का करना है, तो यहाँ पर 24 आवर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मोशन रिकॉर्डिंग, ये वाला जो ऑप्शन हमने आपको बताया कि मोशन रिकॉर्डिंग्स का, ये जो आपको हिकविजन के टूल्स के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये वाले फीचर्स, ये फीचर्स आपको सीगेट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए यहाँ से हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने फ्रेम रेट कितना रखा है, 30 फ्रेम रेट रखा है। तो 30 फ्रेम रेट के ऊपर हम लोग जो है वो मोशन रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। मोशन रिकॉर्डिंग यानी 25% जो लो वाला है ऑप्शन वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि नंबर ऑफ कैमराज हमारे पास 16 है। 2 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। पिक्चर क्वालिटी हमारा मीडियम है। कॉम्प्रेशन हमने S.265 रखा है। फ्रेम रेट जो है यहाँ पर हम 30 रखे हैं। 30 डेज का रिकॉर्डिंग, 24 आवर्स का, और यहाँ पर हमने मोशन पे इसको सेट किया है। अब इसी कैमरे को क्या है हम रेगुलर वाले मोड पे सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, ऐड कैमरा ग्रुप के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ क्या कर लेंगे, सेम 16 कैमराज है हमारे पास, 2 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। पिक्चर क्वालिटी मीडियम, कॉम्प्रेशन S.265, फ्रेम रेट जो है यहाँ पर हमें 10 रखना है। 10 फ्रेम रेट के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ डेज की रिकॉर्डिंग 30,
और फिर यहाँ पर डेली रिकॉर्डिंग 24/7 और यहाँ पर मोशन रिकॉर्डिंग जो है, अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हाई कर देंगे, यानी 75%। तो आप देखेंगे कि ये 25% प्लस 75%, तो इस तरह से करके टोटल हमारा जो है वो 100% का जो रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पर कवर हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर 10 MP है, यहाँ पर हमने सिर्फ 10 फ्रेम रेट रखा, बट जो मोशन जो है वो 75% मैंने हाई कर दिया, मतलब कि कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग हो गया। तो इस तरह से करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये वाला कस्टमाइज का जो ऑप्शन है आपको सीगेट के टूल्स के अंदर मिलेगा, जो कि आपको हिकविजन के टूल्स के अंदर ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से करके अगर आपके पास और भी कैमराज हैं तो उसको आप यहाँ पर ऐड कैमरा ग्रुप के ऊपर ऐड करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रेम रेट जो है, फ्रेम रेट के ऊपर सारा गेम होता है। फ्रेम रेट अगर आप कम सेलेक्ट करते हैं तो आपका कम स्टोरेज लेता है, अगर आप फ्रेम रेट ज्यादा रखते हैं तो आपका स्टोरेज ज्यादा लेगा। उसी हिसाब से आपका जो स्टोरेज जो है वो आपके रेजोल्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपको कितने दिन का रिकॉर्डिंग चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने आवर का रिकॉर्डिंग आपको करना है उसके ऊपर भी आपको डिपेंड करता है। और आपका ये जो मोशन रिकॉर्डिंग है, यानी कंटिन्यूअस पे रखना है, मोशन पे रखना है, तो जो आपका स्टोरेज कैलकुलेशन होता है बेसिकली वो इन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन तमाम पैरामीटर्स को आप अगर एग्जैक्ट, जितना एग्जैक्ट आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सेट कर पाएंगे, उतने परफेक्ट तरीके से आप स्टोरेज कैलकुलेशन को कर पाएंगे। तो चलिए, अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को कवर किया, जितने भी हमारे पैरामीटर्स थे सबको हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। और फिर जब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा टोटल स्टोरेज जो है यहाँ पर 4 TB, हमें 16 कैमरे के लिए हमारा सिर्फ कितना, हमें 4 TB स्टोरेज की जरूरत चाहिए। आप बोलेंगे इतना कम, जी हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है 30 फ्रेम रेट का सिर्फ मोशन पे रिकॉर्डिंग रखा है और कंटिन्यूअस पे जो हमने फ्रेम रेट सेलेक्ट किया है वो 10 सेलेक्ट किया है। इसके लिए यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग हमारा आ रहा है स्टोरेज सिर्फ 4 TB ले रहा है। अगर हम इसको यहाँ पर देखिए, फ्रेम रेट जैसे ही इसको हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो ये जो हमारा स्टोरेज कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा। ये देखिए, अगर हम इसको यहाँ से 30 करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा डायरेक्ट डबल से भी ज्यादा हो गया, 9 TB हो गया। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसको 10 रखा है ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सके। यहाँ पर तो कम कैमरा है, लेकिन जहाँ पर कैमरा ज्यादा होता है और हमें रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेज की रिकॉर्डिंग 90 डेज या फिर 6 मंथ की रिकॉर्डिंग चाहिए रहती है, तो वहां पर ये जो टैक्टिक्स है, ये टेक्निक है वो हमें अप्लाई करना होता है, और इस टेक्निक के हिसाब से है हम स्टोरेज कैलकुलेशन को, स्टोरेज को जो है वो मैनेज करते हैं। तो इस तरह से करके आप किसी भी कैमरे का आप इस सीगेट टूल्स के सीगेट स्टोरेज कैलकुलेटर के अंदर आप कैमरे के स्टोरेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और आईपी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज के वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कुछ क्वेश्चन है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।